कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जिसके चलते देखा गया है कि जहां पर्यावरण बचाने को लेकर शादी में 7 फेरों की जगह 8वां फेरा पर्यावरण बचाने के लिए लिया गया हो, या फिर कन्या भ्रूण हत्या को लेकर 8वां फेरा कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लिया गया हो। इस तरह आखिर समय किसी भी आवश्यकता की जननी बन ही जाता है, जिसके चलते अब कोरोना जैसी भयानक बीमारी को लेकर किए गए लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस के मद्देनज़र जहां लगभग देश प्रदेश में सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए, वहीं प्रशासन द्वारा बार बार इसके लिए अपील भी की जा रही है। इस तरह की स्थिति के चलते झज्जर जिले के दीपक नामक युवक ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाने स्वरूप रेवाड़ी से दुल्हनिया ले गए। बता दें कि झज्जर निवासी दीपक से पुत्र देवेंद्र, जो झज्जर डीसी कार्यालय में कार्यरत है, की शादी रेवाड़ी निवासी नीरू के साथ लॉकडाउन लागू होने से पहले अक्षय तृतीया को तय हो चुकी थी। जहां देश व प्रदेश में कोविड-19 को लेकर सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया गया, वहीं पहले से ही तय इस शादी के लिए दूल्हे के परिवार ने प्रशासन द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों की परमिशन लेकर रेवाड़ी पहुंचे और दूल्हे दुल्हन को फेरों की रस्मों में बदलाव करते हुए 8वां फेरा भयानक बीमारी कोरोना से बचाव को लेकर लिया गया। वहीं दूल्हा दुल्हन के अलावा परिजनों ने मास्क के साथ सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हुए शादी को संपन्न किया। इतना ही नहीं, इस महामारी के समय लॉकडाउन को देखते हुए दुल्हन पक्ष द्वारा दहेज के रूप में मास्क, सैनिटाइजर गिफ्ट स्वरूप दूल्हे को दिए गए। अक्षय तृतीया को हुई इस शादी की चर्चा केवल रेवाड़ी व झज्जर में ही नहीं, अपितु आसपास चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अवसर पर जहां दूल्हा दुल्हन द्वारा प्रशासन की अपील के मद्देनजर शादी संपन्न होने पर खुशी जाहिर की, वहीं दूल्हे के परिजनों ने बताया कि इस शादी के लिए अब वह लॉकडाउन खुलने के बाद ही रिश्तेदारों व परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाकर समारोह करेंगे। के लिए हमने सारे सही इंतजाम किए हुए हैं और उससे बचने के लिए सैनिटाइजर, मास्क का भी यूज़ किया गया है। कम से कम लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से बचा जा सके। और दहेज रहित शादी की गई है, जिसमें मुझे गिफ्ट में सैनिटाइजर और मास्क मिला है। कमी है। बाकी लोगों को ऐसे करना है? बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि लड़कियों को दहेज के लिए न चढ़ना पड़े, दहेज शादी हो सके। क्या कहेंगे, किस शादी की आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ है। ये शुभ उपलक्ष्य पर ये जो दोनों वर और कन्या का जो विवाह संस्कार प्रारंभ किया, हमने सैनिटाइज से शुरू किया। वर पक्ष के दोनों की वरमालाओं को हमने सैनिटाइज से पवित्र करके जो जीवाणु वगैरह, कीटाणु वगैरह शरीर में जो नुकसान देने वाले जो बीमारी है उससे मुक्त करने के लिए हमने उन नियमों का पालन किया और दोनों को बिना दहेज के इस संस्कार को संपन्न करवाया, ताकि किसी भविष्य में किसी गरीब की बच्ची को या कोई भी कन्या को उसमें परिवार को जूझना ना पड़े। और इसके लिए जो मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह वर की तरफ से, कन्या की तरफ से वर को भेंट किया गया। और हमने बच्चों को दोनों को ऐसे संस्कार दिए जीवन में, इनको जो भी जीवन में इनसे कुछ शिक्षा ले कि लक्ष्मी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते, जहाँ देवता नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते हैं, सारे कार्य असफल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने इन बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके कि जीवन में अच्छे पग पर चलकर एक दूसरों का साथ निभाना और दहेज से मुक्त होने की आगे भविष्य में इन बच्चों से दोनों से सीखें और भविष्य में आगे भी ये भी अपने साथियों से, किसी से, समाज से ये कहे कि ये संस्कार दहेज से मुक्त होना चाहिए, बिना दहेज के होना चाहिए। और आज भी ये संस्कार बिना दहेज के ही संपन्न कराया गया है। ये जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पूरा पालन किया गया है। जो लॉकडाउन का जो नियम था उनका पूरा पालन किया गया है। और इनके दोनों वर की, कन्या की तरफ से वर को
जो सैनिटाइज और मास्क भेंट किया गया है दहेज के रूप में। आपके बेटे की शादी हुई है और देश में एक नई मिसाल है जिसमें दहेज में सैनिटाइज और मास्क दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक बात है। मास्क और ये हाथ धोने का यूज होता है जो ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। मोदी जी ने एक नंबर का प्रबंध कर रखा है, ये इसको यूज करते हैं जी। उनके कहने के अनुसार चले जी, जैसे उनकी आज्ञा वैसा ही किया जी। एक माँ की इच्छा होती है बेटे की शादी में कुछ अलग करने की, और इस शादी में सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी गए और शादी करके आए। हाँ जी, ऐसा ये उनके अनुसार ही हम जी 5 आदमी की परमिशन के अनुसार हम गए। हाँ, 5 की परमिशन दी थी जी, वैसा ही किया जो सरकार ने अपना। लॉकडाउन खोलने के बाद क्या कुछ अलग से किया जाएगा आपकी तरफ से? फंक्शन तो रिश्तेदारी तो बुलाई जाएगी, वो तो बुलाई जी, जब परमिशन मिलेगी तब कुछ करेंगे जी, इससे पहले नहीं। और बेटियां भी नहीं आ पाई, बिटिया भी नहीं आई जी हमारे तो। नाम क्या है जी? मीना है जी। बच्चे वो भी नहीं आने पाए। शादी हुई है, एक अनोखी शादी है जिसमें दहेज में आपने सैनिटाइज मास्क लिए हैं, क्या कुछ कहें? ये कब शादी हुई थी और कैसे हुई? शादी लॉकडाउन से पहले तय हो चुकी थी और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, त्याग की चिट्ठी भी आ चुकी थी, इसलिए हमने मतलब मास्क वगैरह लगा दोगे और शादी करने के लिए गए 4, एक दूल्हा और 4 मतलब 5 बंदे हो गए। क्या कितनी रस्में हुई थी? क्योंकि शादी ब्याह में रस्में ज्यादा होती हैं। रस्में बिल्कुल सादे स्वभाव में किया गया है। जयमाला मतलब गेट पे वो हो गया था प्रोग्राम जो भी होता है, और जयमाला कर दी थी और फिर पहले करके। दहेज की बात की जाए, दहेज में सैनिटाइज और मास्क, हाँ पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, तो मास्क हम भी लेके गए थे और उनके पास भी मास्क और सैनिटाइज थे जो कि यूज किया है सबने। देखो दहेज के तो पहले भी खिलाफ थे हम, और अब भी दोनों ने अपनी इच्छा अनुसार दिया है। एक चांदी के सिक्के से ही वो रोक के गए थे और चांदी के सिक्के से ही हम शादी करने गए।